नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज हम फिर गाजीपुर बॉर्डर आए हैं। गाजीपुर बॉर्डर आज चर्चा में इसलिए है कि बीजेपी के एक नेता कोई संगठन में पद पाने के बाद यहाँ आ रहे थे। उनके स्वागत समारोह के लिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए हुए थे, काफ़ी उत्साह में थे। वो कई गाड़ियों से आए थे और उनके उत्साह को देखकर या यहाँ जिस तरह की नारेबाजी हुई थी उससे किसान उत्तेजित हो गए। यहाँ पर झड़प हुई, गाड़ी टूट भी गई। बताया जा रहा है कि किसानों ने यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ बीजेपी वालों का उद्घाटन स्वागत देखना। यही आपका अहिंसक आंदोलन चल रहा है। यहाँ क्या लेना आए थे? मंच के पास ही स्वागत स्थल है, ये पिंजौर गार्डन है, ये जंतर मंतर है, ये या उसका राष्ट्रपति भवन का वो है, वो साउथ एवेन्यू है, ये नॉर्थ एवेन्यू है। ये जहाँ मंच लग रहा वहाँ स्वागत स्थल है, वहाँ परेड को सलामी दी जा। कौन सा स्थल है ये? आप बैठे तो ये क्या गाजीपुर बॉर्डर पूरा आपका है? कोई आएगा जाएगा? हम बैठे हुए हैं तो हमारा ही है। कैसे आप? उनका रास्ता खोल रखा है ना, उनका रास्ता खोल रखा है तो रास्ते पे आप रास्ता रोकोगे, 300 आदमी कोविड में खड़े करोगे, मंच पे खड़े होकर मंच के पास में 20 फीट की दूरी पे गाली गलौज करोगे, डले पत्थर मारोगे, ये काम करोगे। टिकैत साहब, आप गाजीपुर बॉर्डर पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये बॉर्डर है दिल्ली और गाजीपुर यूपी का ना। तो वो जब कोई नेता आता है तो ये प्रदेश का बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है। तो सब कार्यकर्ता, इसके पहले भी तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता नेता आते हैं तो यहीं पे उनका स्वागत करते हैं। ये बॉर्डर है ना। इस बता दो ना, वहाँ स्वागत स्थल लिख दो कि ये स्वागत स्थल है, वहाँ तो नहीं लिख रहा। तो रोज तो नहीं, 7 महीने में कितनी बार आए बीजेपी वाले? यहाँ पे आए न, आते हैं न 7 महीने, तो यह बता देते भाई ये आंदोलन स्थल है और ये यहाँ पे स्वागत स्थल भी है, वहाँ पे बता देते। बीजेपी वाले तो आ जाए यहाँ पे बात कर जाए सारी बैठ के, ये भी बताते जी हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये हैं, और किसानों को बता दो, किसानों को गाड़ी दे के अपने नेता का स्वागत करेंगे। नहीं मान ले तो फिर किसान हिंसा करेंगे, किसी को गाड़ी दोगे किसानों को? ये किसने देखा? तस्वीरों में देखिए साफ दिख रहा है कि किसान लाठी डंडा लेके दौड़ रहे। अच्छा, वे अपनी तो उन्होंने दिखाई नहीं। 2 घंटे तक वे ढोलबाजी बजा रहे वहाँ मंच के पास में, माइक लग रहे, मतलब वही स्थल है जहाँ पर स्वागत होता है। वो 20 मीटर कोई दूरी है क्या? 100 मीटर आगे कर लेते या 100 मीटर पीछे कर लेते, यहाँ ऊपर कोई रोक रहा है उनको? आप 7 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, आप यहीं पे रहते हैं। इस आंदोलन की सबसे खूबसूरती क्या है कि इसने इतने अहिंसक तरीके से ये आंदोलन चला, शांतिपूर्ण तरीके से चला। इस तरह से करेंगे तो हम तो नहीं करते ऐसे, ना हमारा काम है ये, हमारा तो काम नहीं है। वो कौन लोग थे? वो किसान नहीं थे? वहाँ हरकत आने के क्यों कर रहे हैं? अगर कोई किसी पे घर पे आने के हमला करेगा तो रोका भी ना क्या उसको? ये कोई गुनाह है? इतने तो शांति के पुजारी तो हम है नहीं कि घर पे ही कोई आने का हमला करेगा हम उसको कह देंगे भाई तेरा धन्यवाद था, हमें गाड़ी दे दी, 2 पत्थर मार दिए, डले। भाई इतना कमज़ोर तो नहीं किसान है। तो अब तो FIR भी होगी? हाँ, इधर से भी FIR होगी। इधर से किस बात की FIR? अच्छा क्यों नहीं होने की भाई? हमारे घर पर आने का हमला करा तो FIR होगी, क्यों नहीं होने की? देखिए एक बात तो है, इतनी भारी संख्या में किसान यहाँ आते जाते रहते हैं। अगर इस तरह से उकसावे वाली घटना घटेगी या आप भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे बजाय घटना की निंदा करने के? हम तो निंदा कर रहे हैं ना। हम ये कहते हैं कि नहीं यहाँ पर आने का कोई कुछ भी कर जाओ भाई। यहाँ तो कल शराब की बोतल पी लगेंगे बीजेपी वाले, यहीं झंडा लगाएंगे यहाँ से, उसको बर्दाश्त करेंगे हम? नहीं, देखिए एक आपका आंदोलन जो है एक मुद्दे को लेकर है, या आप देखिए मतलब कोई भी आके हमारे घर पर हमला करेगा और हम कहते नहीं भाई इतना ठीक कर दिया, हमारा ये नहीं कि हम तुझे कुछ कहेंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि अगर किसी पार्टी विशेष की जिसकी सरकार यूपी में है, हरियाणा में है, केंद्र में है, आप एक आंदोलन उनकी नीतियों के खिलाफ कर रहे हो, कानून के खिलाफ कर रहे हो, तो क्या आपको ये लाइसेंस मिल जाता है कि उनके सारे मंत्री, उनके MLA, उनके जनप्रतिनिधि, उनके चुने हुए लोग कहीं जाएं तो आप उनको घेर लो, उनकी गाड़ी तोड़ दो, उनका आंदोलन ना होने दो? वे क्या 7 महीने से यहाँ आए नहीं कभी भी?
कभी 7 महीने से पहले कभी आए। हरियाणा में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं आप घेर लेते हो। है ना कि हरियाणा का मॉडल यहाँ पे भी अख्तियार हो, यही तो चाह रहे हैं। देखिए टिकैत साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का विरोध करते करते धीरे धीरे कहीं आप बीजेपी का विरोध करते हुए न दिखाई देने लगे। बीजेपी की सरकार है कहाँ? इन्हें तो अपने नेताओं को छुटाना चाहे कैद में। वही मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार होती वो हमारे साथ जरूर बात कर लेती। तो मोदी सरकार है, बीजेपी वालों से क्या, वे तो अपने उससे वैसे ही त्रस्त हैं। उनकी सारी पार्टी छीन बीन कर ली, उनके नेता बंद कर दिए अंदर मकान में, वे बयान नहीं दे सकते। तो बीजेपी की सरकार है कहाँ? ये कौन सी गलत फहमी में है कि बीजेपी की सरकार है? मोदी सरकार है, सबको पता है। मोदी को चलाती हैं कंपनियां, इनकी सरकार है कहाँ? तो फिर मैं बात देखिए, 7 महीने आप बात करो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। 7 महीने से मैं भी आ रहा हूँ, जब से आप बैठे हो। हम 8 महीने नहीं है। तो मैं ये नहीं, ये बार बार मेरे दिमाग में आता, फिर आप ले किस तरफ जा रहे हो? क्या 2022 चुनाव तक बैठोगे, बस वही इरादा है? तो ये है कि भारत सरकार हमारी बात सुने, हमारे मुद्दों को सोल्व करे, हम भी अपना घर जाए। कृषि मंत्री पिछले 15 दिन में कितनी बार कह चुके कि किसान नेताओं से आप एक कदम भी आगे बढ़ के जाते हो? क्या कहा उन्होंने, ये बताओ। उन्होंने ये कहा कि हम बात करने को तैयार है, कानून वापसी नहीं होंगे। पहले ही कंडीशन लगाकर सारा फैसला सुना दिया, तो कहीं की बात करें? बताओ आप किस चीज़ की बात करें? कोई गुंजाइश रह रही बात करने की? अब उनके तो कब हुआ ही नहीं, इन्हें लगा दो कि बीजेपी का झंडा लगा कर तनखैया, ये तनखैया हैं, झंडा लगा के अरोड़ा रुका करवा दो। झंडे छोड़ कर भाग्य अपने सारे, कहीं के पार्टी के नेता अपना झंडा छोड़ कर भाग्य। आप इतने लोग हो, लाठी डंडे लेके दौड़ाओगे? वो बेचारे फूल माला लेके आए थे यहाँ पर, वो लाठी डंडा लेके थोड़ी आए। लेकर आए, लाठी डंडे पूरे ले रहे थे, वे पूरे ले रहे थे। हमको किसी का विरोध क्यों करेंगे? कोई बन का आया, उसका खुशी का माहौल है, बांटना चाहिए, लड्डू बांटने चाहिए उसको, लेकिन 100 मीटर आगे बांट ले भाई। हमारी तो मौत हो रही है यहाँ पे, 500 लोग शहीद हो गए। यहाँ पर ढोल बजाओगे मंच के पास में, हमारे माइक चल रहे, तो ये थोड़ा किसी ने बताई तो न्यूसेंस है, तो उनको न्यूसेंस का पार्ट भी पढ़ाना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाओं से जो लोग किसान आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखते हैं, उसमें कमी आ सकती है। हाँ, कमी तो बिल्कुल बीजेपी वालों को उसमें आएगी कि जो पार्ट उन्होंने पढ़ रखा था उनमें कमी तो आएगी कि आप उनके मंच पे क्या लेने गए थे। कल हम बीजेपी के कार्यालय पर जाल लगे तो कैसा लगा आपको या किसी को? या पुलिस जाने देगी हमको? पुलिस की देख रेख में सारा काम हो रहा। अरे तो पुलिस तो इतनी भारी संख्या में आपकी सिक्योरिटी के लिए भी है। नहीं, मैं ये कह तो रहा, तो वहाँ पे 2 घंटे से ढोल बजा रहे, तो उन्हें कह नहीं सकते कि भाई इनसे 100 मीटर आगे बजा लो ढोल। या ये पुल है यहाँ पे, यहाँ कर लेते पुल के, इधर कर लेते, 100 मीटर इधर कर लेते, कौन रोक रहा उनको? मंच के पास में 20 मीटर की जो जगह है वहाँ, वो कोई सिद्ध स्थान है क्या? नहीं तो टिकैत साहब, ये भी तो नहीं है कि जितना आपसे कहे जा रहे हो वही सच है और वो जो कहे जा रहे हैं सब झूठ है। उनका भी तो पक्ष है। मैंने कहा वो भी तो ये कह रहे हैं कि भाई हम बॉर्डर पे रिसीव करने नेता को गए थे, वहाँ कोई खड़ा भी नहीं रह सकता क्या? 20 मीटर की जगह ही है क्या बॉर्डर की? जहाँ मंच है, जितनी दूरी पे मंच है, 20 मीटर की दूरी पे मंच है, वो 20 मीटर की हो, तो वही है वो। चलिए, आप अपनी बात पर अड़े हुए और जो हुआ उसको ठीक ही कहने पे आमादा है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम इस पक्षधर नहीं है कि झगड़े हों आपस में, ना हमारा मामला है कुछ, क्योंकि किससे झगड़ा करें? वे तो खुद ही मरे हुए हैं, किससे झगड़ा करें? माहौल क्या है? अब हम दूसरे कुछ किसानों से बात करते हैं, आम किसानों से। 26 जनवरी के किसानों के ट्रैक्टर मार्च और लाल किले पर झंडा फहराने की घटना के बाद 28 जनवरी को शाम 5 बजे के आसपास किसान नेताओं का उस वक्त भी आरोप था कि कुछ बीजेपी के नेता आए थे और यहाँ पर उन्होंने नारेबाजी की थी। उसके बाद माहौल तनावपूर्ण हुआ, पुलिस बल की भारी तैनाती हुई और ऐसा लगा कि किसान आंदोलन अब खत्म होने वाला, सांसें उसकी टूटने वाली हैं। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने इस आंदोलन को बचा लिया और उसके बाद ये आंदोलन लगातार चलता रहा। उसके बाद अब तकरीबन 5 महीने के बाद 30 जून को फिर ऐसी ही कुछ घटना घटी है, जब बीजेपी के एक नेता का स्वागत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे और उनके नारे, उनके उत्साह या उनके नगाड़े से किसान भड़क गए और एक जो
कहा जाए छोटी मोटी झड़प हुई, उसमें गाड़ियों के शीशे तोड़े। अब दोनों तरफ से आरोप है, वो कहते हैं कि किसानों ने किया, किसानों ने कहते हैं उनके लोगों ने किया और भड़काया। मैंने आपको राकेश टिकैत जो कि किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे हैं उनकी बात बताई। अब मैं बिल्कुल आम से किसानों के साथ बैठा हुआ हूँ ये जानने के लिए कि उस घटना के बाद माहौल क्या है, और कहीं किसानों के मन में ऐसा तो नहीं लग रहा कि उस घटना के बाद जैसे पुलिस की तैनाती हुई थी फिर इधर कुछ बढ़ने लगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा किसानों के मन में कोई ऐसी बात नहीं। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। देखिए, किसान ना कभी पहले झगड़ालू था ना आज झगड़ालू है। ये तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को चला रहा। ये शांति है, ये तस्वीरें बता रही हैं आप लोगों को क्या हुआ है, वो तो वीडियो में है। देखिए, ये आपको भी पता कि जिस जगह ये बैठे हुए कितनी धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है, और आप अगर कटे हुए पर नमक छिड़कोगे तो कुछ ना कुछ तो दोनों तरफ से होगा। इनकी तरफ से पहल कुछ नहीं हुई। वही लोग ढोल बजा रहे थे और झंडे दिखा रहे थे, ठीक। फिर इन लोगों ने भी मान लिया, इधर से किसी ने कोई गया होगा, काला झंडा दिखाया होगा, तो इनमें आपस में कोई एक नहीं गया था, बहुत सारे लोग गए थे झंडा दिखाने। नहीं, इतना कुछ नहीं कहिए, कोई मुश्किल से ऐसे कहिए थे 20-30 लोग, इससे फालतू नहीं थे। वे लोग बहुत ज़्यादा थे। पर ये जो कुछ हुआ, क्योंकि देखिए वाल्मीकि समाज हमारा एक अंग है, उनका हमारे बिना काम नहीं चलता, हमारा उनके नहीं चलता, वो हमारा एक परिवार है। ये तो देश को जातिवाद में झोंकना चाह रहे, और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे कि जातिवाद के नाम पर कोई इधर से इधर ना हो। नहीं, आप इसको देखिए, मैंने अभी तक कार्यक्रम में नहीं बताया था कि उस नेता का जिनका कि यहाँ पर स्वागत हो रहा था, उनका नाम अमित वाल्मीकि है। ये आप उसको इस तरीके से करें, मुझसे कोई भी नेता का कोई भी समर्थक, ये तो लोकतंत्र है, कौन अपने नेता का स्वागत करे, फूल पहनाए, माला पहनाए, इसमें आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वे खूब करो, रोज करो भाई। 100 मीटर या इधर कर लेते, 100 मीटर या इधर कर लेते। ये तो बता रहे कि इन लोगों ने तो एसएचओ को फ़ोन भी किया जी 100 मीटर उधर करा लो या 100 मीटर इधर करा लो। कोई नहीं, हमारा चाहे रोज करो स्वागत, हम क्या मने कर रहे, कोई दिक्कत। आप गए थे वहाँ? नहीं, हम तो नहीं गए, हम तो यहीं बैठे थे। हाँ? हम तो यहीं बैठे थे। वीडियो में आपका चेहरा आ रहा लग रहा है। मैं तो यहीं बैठे था। हाँ, बताओ। ये ठीक हुआ? ये किसानों को ये काम करना चाहिए? नहीं, बात सुनो, किसानों की क्या गलती? किसान तो नहीं लड़ता। देखो, नारेबाजी कर रहे, गाली गलौज कर रहे, जो भी ड्रामा। अरे ये तो आप कह रहे हो ना, वो तो कह रहे हैं हम तो शांति से अपने स्वागत के लिए खड़े थे, हमें वहाँ भी नहीं खड़े हो। गाजीपुर बॉर्डर उन्हीं का है क्या, आप ही का? नहीं, हम कब कह रहे हैं मारा उनका भी, पर मतलब हमने तो कोई बात नहीं करी। जो भी करा उन्होंने करा, गाली गलौज भी उन्होंने करी, तोड़ फोड़ भी अपनी उन्होंने आप ही करी, हमने कुछ नहीं करा। अपने से फूट गया शीशे? नहीं, आप फोड़ के गए, उन्होंने करा जो भी करा। अपने से अपनी गाड़ी का शीशा कोई फोड़ता है? फोड़ दिया जी, झूठा ड्रामा रचने को। हमारे किसी आदमी ने शीशा नहीं फोड़ा, ना हमने देखा कोई। तो आप कह रहे हो हम यहीं बैठे थे तो कैसे देख लिया सर? हम वही तो बता रहे, जो भी यहाँ बता रहा था हम यहीं जो बैठे। यहाँ आके बताया वैसे ही है? जो अपने लोग बता रहे वो। अरे किसान वो टोपी, किसान यूनियन की टोपी पहने दिख रहे, हाथों में डंडा लिए दिख रहे, काला झंडा लिए दिख रहे। हाँ? क्या करा? कोई दूर से देख ही रहा हो, पर जब कोई वहाँ सामने पर लड़ रहे हैं, हम भी खड़े देख रहे हो, या वहाँ लड़ रहे हो, हाथ चला रहे हो, फिर तो कुछ काम भी करा हो। बताओ। फिर दूसरी बात यह है, हमारा यहाँ मंच चल रहा है, हमारे मंच पे आकर नंगा नाच करेंगे आकर, या कुछ काम करेंगे मैं आकर? बताओ। दूसरे के मतलब दूसरे की शादी, अरे वो तो रोड है ना, दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मतलब है जी वो? अरे वो तो रोड है। हमारा मंच है, हमारे मंच पे आकर ढोल बजाऊंगे मैं? अरे वो रोड है ना आपका। हमारा मंच है वहाँ, रोड है वो हमारे मंच पर, रोड अलग हो गया, मंच हमारा यहाँ है। हमारे मंच पर क्या कर रहे हैं यहाँ का? रोड से गंदा गंदा इशारा थोड़ी करेंगे। बताओ, गंदा इशारा करेंगे मैं? इशारा करने के लिए थोड़ी ये तो आप कह रहे हो। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये आंदोलन की शक्ति और ताकत तो यही है कि आप शांति से बैठे हो, आप लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर तो ये बात ठीक नहीं है, ये तो हिंसा की बात है कि आप अपना, कोई आपका विरोधी यहाँ आकर के गाड़ी लेके कोई किसी पार्टी का झंडा लेके जा रहा है तो आप उसको विरोध प्रदर्शन करोगे। ये बिल्कुल जो है दुर्भाग्यपूर्ण है हुआ, जो भी घटना घटी है। और ये जो है कुछ लोग, चंद लोग होते हैं ऐसे, और नहीं तो किसी ने सलाह दी है, वो निकले जा रहे थे तो उन्हीं में से किसी ने जो कहा कि यहीं रुकेंगे, यहाँ जो है आंदोलन चल रहा है, और वो रोके गए जानबूझ के। तो उनकी तरफ से भी कुछ लोग रहे होंगे इस तरह के,
शरारती तत्व हमेशा होते आए हैं और होते रहेंगे, लेकिन हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है और उसमें जो है खलल डालने की कोशिश की गई। आज जो घटना घटी है, ये कुछ चंद लोग थे जिन्होंने वहाँ रोका गया और लोगों पे तरह तरह की बात नारेबाजी। ये मानते हैं कि नहीं इस तरह की घटनाएं आंदोलन को कमजोर करेंगी? आंदोलन को बिल्कुल कमज़ोर करती हैं इस तरह की घटना, और हमारी कोशिश रही, हमने अपने बच्चों को और उन्हें रोका है। जितने भी बुजुर्ग आदमी थे सब आगे अड़े हैं इनके कि कोई झगड़ा न मत करो, किसी तरह का वो मत करो, तभी ये हादसा बचा है आज। और ज़्यादा भी हो सकता था, हमारे भी चोट आ सकेगी, उनके भी आ सकेगी, लेकिन वो बहुत ऊपर वाले का शुक्र रहा है कि किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। और वो जो गाड़ियों के शीशे थे वो दोनों तरफ से भगदौड़ में और उसमें पता नहीं कैसे टूटे हैं। हमें तो कोई अपना आदमी नज़र नहीं आया। आप गए थे उधर? हम तो यहीं बैठे हैं, हम कम, हमें तो पता ही नहीं पड़ी। हमें पता ही नहीं पड़ी, हमें नहीं पता पड़ी कि हमारे बुजुर्गों के साथ क्या बदतमीजी हो रही है वहाँ। उन्हें हम जाते जरूर। वो आए थे नेता का अपने स्वागत करने, किसान लोग जाके झंडा आप लोग काला दिखा रहे, झड़प आप लोग कर रहे और कह रहे हो कि हमें तो पता नहीं। किसान कर रहे हैं, किसान कौन सा कर रहे हो झगड़ो? किसान कोई बदतमीजी ना कर सके। किसान तो अपने अनुशासन से चल रहो, ना कहीं से बदतमीजी कर रहो, ना कोई बात कर रहो। अरे वही कह रहे जिनके ऊपर हमला हुआ, जिनका हुआ वही कह रहे। ना कुछ नहीं, सब बेकारी बात है। अब झगड़ा तो वो दिखाएंगे अपने खाम खा के, है जी। बस जब हमारा कोई आदमी झगड़ा ना कर रहा तो क्या मतलब है? तो 30 जून को मतलब आज सुबह 10:30 बजे बीजेपी संगठन में प्रदेश मंत्री के तौर पर शामिल किए गए अमित वाल्मीकि के स्वागत समारोह के लिए यूपी और दिल्ली गेट, जो इसको गाजीपुर बॉर्डर कहते हैं, वहाँ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता आए थे। वो ढोल नगाड़े बजा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। स्वागत के लिए वो आए थे और किसानों से उनकी झड़प हो गई। किसानों का आरोप है कि वो भड़का रहे थे और बीजेपी वालों का ये कहना है कि किसानों ने उनके साथ ज्यादती की है। हमारे साथ कुछ और आम किसान हैं, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो वहाँ पर मौजूद थे। तो ये मुझे बताइए, मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर आपका तो है नहीं, आप लोग यहाँ बैठे हो, देश का समाज का कोई हिस्सा आपका आके विरोध तो कर नहीं रहा। 7 महीने से आप लोगों ने इसको घर बना रखा है, पूरे रास्ते को जाम कर रखा है। तो क्या बॉर्डर पर दूसरे लोग किसी का स्वागत नहीं कर सकते, कहीं आ नहीं सकते, और आएंगे तो आप उनको काले झंडे दिखाओगे? नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर हम पिछले 7 महीने से बैठे और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। अहिंसा महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर चल रहे। यही जो आज हुआ है? नहीं, ये तो उन्होंने किया, पराजित था उनका, यहाँ पर आना पराजित था। मैं 200 मीटर आगे चले जाते हमारे मंच के। 26 जनवरी को जो हुआ उसको भी आप लोगों ने कह दिया प्रायोजित था। हाँ, आज जो हुआ प्रायोजित था। नहीं, वो सच्चाई है, उसमें 4 सीट जो लगी उसमें आप देख लो। में ही चंद लोग रह गए जो उन्होंने भेजे थे, नहीं सबके नाम निकल गए। पहले कहते चौधरी साहब का नाम केस थे 6-7 में, सब में बरी हुए थे, 4 सीट में निकाल दिया उनका नाम। और यहाँ भी पराजित था। आप किसी के मंच के पास जाकर नारेबाजी करोगे, उड़दंग करोगे, मंच पे जाकर वहाँ नाचने का प्रोग्राम करोगे तो क्या करेंगे? हमने काले झंडे दिखाई, हिंसा जो है उन्होंने जो है चालू करी। हमारे कार्यकर्ताओं ने, किसानों ने कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे जो है वोलेंस हो। वोलेंस उन्होंने करा, उनके आदमी थे। वे इतनी तादाद में, हम जिसकी कोई हद नहीं, 30-35 गाड़ी लेकर आए तो कैसे मान ले? अब से 3 दिन पहले भी आए, पानीपत में भी घटना हुई, और जगह भी घटना चल रही। पर ये 7 महीनों में कामयाब हो गए गाजीपुर पे आके। अब के भाजपा वाले कामयाब हो गए वोलेंस करने में। इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर हम जो है प्रोटेस्ट जो है हमारा शांतिपूर्वक चल रहा। हम काले झंडे दे कह सके, ना कि हम किसी पे जो है और वो उन्हें मारपीट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप थे वहाँ? मैं नहीं, मैं नीचे ही था। अब जब तक हम गए तो वहाँ कमेंट्री तो ऐसे कर रहे हो जैसे आप वहीं पर थे। क्यों? एक बात तो बताओ, जब हम यहाँ बैठे तो देखा कैसे? क्या नहीं, एक बात बताओ, जो हमारे किसान भाई आए सब वाक्य बताया उन्होंने। जितने लोग यहाँ पर, सबसे मैं पूछ रहा हूँ, कोई नहीं कह रहा मैं वहाँ था। नहीं, वो था कौन किसान? आप सब जो वहाँ पर अपना मंच पे चल रहा था, मंच पे थे, नहीं लोग थे वहाँ पर। ऐसा नहीं है। अगर आप नु कहते हो कि मैं वहाँ था तो मैं वहाँ था, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी किसान हूँ, मैं वहाँ था। बताओ, अपने भाइयों के साथ था।
और बताओ कैसे बताओ हम। मैं ये कह रहा हूँ कि थे तो आपको ये सही तरीके से मालूम होगा। हिंसा का, ये तोड़ फोड़ का किसी आंदोलन में किसी की तरफ से कोई आपको उकसा दे, गांधी जी की अहिंसा की बात कर रहे हो यार, गांधी जी तो कहते थे कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, ये एक गाल आगे कर रहे हो। नहीं, आज का जो किसान है, मेरी बात सुनो, जब हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे, कोई आएगा हमारे साथ छेड़खानी करेंगे, किसान इस हालत में नहीं दूसरा गाल आगे कर लेंगे, नहीं करने के उसका जवाब दिया जाएगा मुंह तोड़, बिल्कुल देंगे। ऐसा नहीं है अब भाई शांतिपूर्वक बैठे कर लो जी इंगा मार लो, हम ये नारेबाजी करेंगे हमारे मंच पर नाचेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने देने के। हमारा घर है फिलहाल गाजीपुर, और उन्हें अपना स्वागत समारोह करना था, 200 मीटर आगे कर लेते या पीछे कर लेते, या वहीं अपने जहाँ उनका मकान है वहाँ बुला लेते। तो ये सारा प्रायोजित था। हम इसकी जो है निंदा करें और जो है इनके खिलाफ FIR करके जो भी है। FIR तो आप लोग, आप थे वहाँ? जी मैं वहीं पे था। जब इधर से अमित वाल्मीकि जो आ रहे थे और उधर से जो है वे ढोल नगाड़े बजने वाले आ रहे थे, तो तब पुलिस प्रशासन जो था वहाँ से वो उनको समझा रहा था कि भाई आप यहाँ ढोल नगाड़े मत बजाओ, थोड़ा आगे को चले जाओ, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। इधर हमारा मंच सजा हुआ था जिस पे के हमारे वक्ता जो है बोलने के लिए तैयार थे, तो उधर से गाड़ियों का काफिला तकरीबन 50-60 गाड़ियाँ थी में। पुलिस प्रशासन ने बहुत समझा उनको कि भाई तुम आगे चले जाओ, आगे चलो, लेकिन बीजेपी सरकार के में जितने भी नुमाइंदे थे वे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ठीक मंच के सामने ढोल नगाड़े बजाने चालू कर दिए, और इधर से किसानों ने जब तकरीबन 1 घंटा हो गया और वे जो है ढोल नगाड़े वहीं पर बजा रहे, प्रशासन उनको कह रहा है कि आगे चले जाओ, लेकिन नहीं गए। तब किसानों ने काले झंडे दिखाए, तब उन्होंने कहा कि इनको देखो, तब किसानों में और उनमें आपस में भिड़ंत हुई, नहीं तो किसान चुपचाप जो है काले झंडे लेकर के खड़ा हुआ था। हाँ जी, आप तो बहुत दिन से डटे पड़े हो, इस तरह के आंदोलन में घटनाएं होंगी, कौन देगा आपको आंदोलन में भावनात्मक रूप से या इस तरह से समर्थन, कौन करेगा? नहीं, इसमें किसानों का कोई दोष थोड़ा ही है, वहाँ पर किसानों का कोई दोष नहीं है, ये तो उनकी प्री प्लान पहले से ही थी। वो आप कहते रहो, लेकिन मैसेज क्या जा रहा है आपका? नहीं, मैसेज ये जा रहा है आप जबरदस्ती कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप जो है बीजेपी के नेताओं को कोई कार्यक्रम नहीं करने दे रहे। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करी, कार्यक्रम को मना नहीं की। पुलिस वालों ने जब उन्हें, पुलिस प्रशासन ने उन्हें कहा कि ऐसा न करो, यहाँ हुड़दंग मत करो, आगे जाके कर लो, लेकिन वे नहीं माने, उल्टे सीधे नारेबाजी भी की उन्होंने, किसान वर्ग लाए उन्होंने, लेकिन नहीं मानने, काले झंडे दिखाए, शांतिपूर्ण, कोई शोर शराबा नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने जो उल्टी नारेबाजी की, गलत बयानबाजी की, बस। लेकिन ये जो वीडियो है, देखो तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, इस वीडियो में आपके किसान यूनियन की टोपी पहने, हरा गमछा लिए लोग, और उधर से पीछे से लाठियों से गाड़ी पे हमला करते हुए दिखाई तो दें। नहीं, अब कोई चीज़ प्रायोजित है, उस प्रायोजित में जो एक पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, अगर वे किसी चीज़ को प्लान करके आए तो फिर वो उसी तरीके से रूप ले जाता है। रही बात किसान की, किसान तो ऐसा 7 महीने में क्यों नहीं किया, आज ही किया? नहीं, अब किसान वो 7 महीने में अभी तो आए, 2 बार आए वो, एक बार नंद किशोर गुर्जर जो लोनी के 28 तारीख की बात हो गई ना। अरे तो 2 बार ही तो आए, उस समय तो पूरा ये आंदोलन भी खाली था, कोई था नहीं। दोनों बार वो प्रायोजित हुआ ना, तो उस 7 महीने की घटना में बार बार क्यों नहीं हुआ? 2 बार जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए तभी तो ये घटना हुई, तो इसका मतलब कुछ न कुछ प्रोपोगंडा या कोई ना कोई प्रायोजित उनके दिमाग में कोई प्लान तो था। भाई यहाँ 7 महीने में 2 बार घटना सिर्फ और सिर्फ तभी क्यों हुई? और वो घटना तभी होती है जब वो बिल्कुल 10-20 मीटर के दायरे में रहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का यहाँ संगठन नहीं है जिला गाजियाबाद में? क्या उनके दफ्तर के पास जाके जो उनका जिला संगठन का कार्यालय है, क्या वहाँ होती है कोई घटना? या गाजियाबाद में और किसी भी? आप कह रहे हो कि उनका स्वागत अपने पार्टी कार्यालय पे क्यों नहीं किया? नहीं, स्वागत तो 20 मीटर 200 मीटर या 100 मीटर आगे पीछे हो सकता था। हिंडन पार करते ही, हिंडन पार ये जो आप धरना दे रहे हो अपने जिला मुख्यालय के बॉर्डर पे क्यों नहीं करते? यहाँ तो सारे जिलों के किसान है ना भाई। ये भी ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है ना। अरे तो वो दिल्ली जाके करना चाह रहे हैं ना, तो दिल्ली से आ रहे थे ना उनके नेता, बॉर्डर पे कर रहे थे। आपने कहा अभी कि ये किसान जो है वहाँ अपने जिले में जाके क्यों नहीं कर रहे?
आप ये बताइए कि ये किसान दिल्ली जाना चाह रहे हैं, आज परमिशन दे दे केंद्र सरकार, ये दिल्ली में जाके जो जगह सुनिश्चित जो है करेंगे वहां जाके कर लेंगे। क्या रामलीला ग्राउंड नहीं मांगा था? क्या दिया भारतीय जनता पार्टी ने? यहाँ रोका किसने? सरकार ने रोका यहाँ बॉर्डर पे। ये देखो एक बात है, मर्जी से नहीं रुके यहाँ। एक बात है, आप लोग जो काम कर रहे हो ये तो कर रहे थे आप। मैंने टिकैत साहब से ये बात पूछी कि किसान आंदोलन कर रहे थे कृषि कानूनों के खिलाफ, अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपका आंदोलन जो है वो बीजेपी के खिलाफ है और ये सियासी है। नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है। बीजेपी के खिलाफ क्या, ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। अगर सरकार कांग्रेस की होती तो कांग्रेस के खिलाफ होता, कोई भी सरकार होती उसके खिलाफ होता, बीजेपी के खिलाफ क्या है? सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के जब इनकी बात माननी नहीं, मतलब राजनीतिक रंग इसमें कुछ आने लगा है क्या? राजनीतिक रंग क्या है? राजनीतिक रंग क्या है? अपना हक मांग रहे हैं। क्या परिभाषा है? मैं ये कानून वापस ले लो, हम तो इनकी क्या बोल लेंगे भाई, इन्होंने ले लिए, चलो तड़के का सांझ को घरू आ गया, हम तो इनकी क्या बोल देंगे कानून वापस लो। आप क्यों नहीं लेते हैं? ये तो पूंजीपतियों का बिखरे, इनके खिलाफ नहीं, मारा तो बीजेपी के खिलाफ नहीं, उन पूंजीपतियों के खिलाफ है जिन्होंने कानून इन पर बनवाए। गलत कर रहे, राजनीतिक नहीं आई वो। चलिए ठीक, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन हरविंदर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।